मिनी एलिफेंट। सुंदर नगर नाम के गांव में चमन नाम का व्यक्ति रहता था। वो हमेशा शर्त लगाकर पैसे कमाता था, लोगों को उकसाकर शर्त लगाकर आखिर में किसी न किसी तरह का धोखा देकर पैसे कमाता था। एक दिन उसने दो इलेक्ट्रिकल लाइनमैन को बातें करते हुए सुना। एक इलेक्ट्रिकल लाइनमैन, यार ऊपर से हुक्म जारी हुआ है कि कल सवेरे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली काटना होगा। कहते हैं कि ऊपर ग्रिड में सर्विस कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, कल ऐसा ही करते हैं। बाद में चमन गांव में आकर, अरे गांव वालों, आप में से कोई है जो मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत कर सकता है? शर्त यह है कि कल मैं सवेरे बिजली का तार को पकड़कर 10 मिनट तक खड़ा रहूंगा। शर्त है 10,000 रुपए। क्या आप में से कोई तार को पकड़कर खड़ा होगा? हिम्मत हो तो शर्त लगाओ। तब भीड़ में से एक आदमी, अरे हम तो पकड़ नहीं सकते भाई, पर तुम पकड़ोगे तो हम सब 10-10 हजार रुपए देंगे। अगले दिन सवेरे ठीक 10 बजे लाइनमैन को बिजली काटते हुए देखा चमन ने। बाद में गांव में लोगों के सामने जाकर वहां के बिजली के खंभे पर चढ़कर तार को पकड़ लिया। लोगों ने हैरान होकर ताली बजाया। फिर सबने उसे पैसे दिए। ये तो धोखा है, बिजली ना हो तो कोई भी तार को पकड़ सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिजली है या नहीं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा था कि मैं तार को पकड़ूंगा और मैंने पकड़ लिया। शर्त तो शर्त है, निकालो पैसे। उस गांव में गुरदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक बार गुरदास लोगों के साथ बात कर रहा था कि चमन वहां आ पहुंचा। क्यों भाई गुरदास, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, तुम्हारा कैसे आना हुआ? कहीं कोई शर्त लगाने का इरादा तो नहीं है ना? भाई मेरी तो कोई हैसियत है नहीं, मैं शर्त पैसे वालों से ही लगाता हूँ। तुमसे शर्त लगाने के लिए मैं कोई नीच नहीं हूँ। अरे तुमसे शर्त लगाने से अच्छा किसी भिखारी से शर्त लगाना है। जबान संभाल कर बात करो, मुझे उकसाने के लिए कोशिश ना करो। अरे तुम्हें उकसाने से मुझे मिलेगा क्या? अरे शर्त लगाने की हिम्मत कहाँ है तुम्हारे पास? चल बोलो, शर्त क्या है? मैं तैयार हूं। गुरदास, खामखां तैश में आकर अपने पैसों को ना गवाओ। याद है कि इन पैसों से तुम्हें खाद खरीदना है। तुम बीच में ना पड़ो, मेरे पैसे मेरी मर्जी। तुम बताओ चमन, क्या शर्त है? कल मैं इस हाईवे में आधा घंटा लेटूंगा, मुझे बस या ट्रक कुछ भी नहीं कर सकते। लगी शर्त 25,000 की, बोलो मंजूर है? अगर तुम ऐसे लेटे तो बस या लॉरी आकर तुम्हें कुचल देंगे। तुम्हारा मरना निश्चित है। मैं इस शर्त के लिए तैयार हूं। अगले दिन गांव वाले उत्सुक होकर वहां जमा हुए। उतने में चमन एक कार में वहां आया और उसे रोड में पार्क करके उसके नीचे लेट गया। बस और लॉरी पास से गुजरने लगे। आधे घंटे बाद वो वहां से उठा। ये तो धोखा है, कार के नीचे लेटने से ये शर्त कैसा हुआ? शर्त ये था कि मैं सड़क पर लेटूंगा। किसके नीचे लेटता हूँ वो नहीं, चुपचाप पैसे निकालो। अगली बार अकल बढ़ाकर मेरे पास आना और शर्त लगाना। ये सुनकर लोग हंसने लगे तो गुरदास अपमानित महसूस करने लगा। बाद में चमन के पास नवीन नाम का एक युवक आया। सुना है कि कल मेरे पिताजी को तुमने शर्त में हराया। मैं मेरे पिताजी जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ। मैं कोई भी भार उठा सकता हूँ। ये देखो, इस फोटो में जो हाथी है वो जो भी उठाए मैं भी वो उठा सकता हूँ। शर्त लगी 1 लाख रुपए की। है हिम्मत? क्या तुम इतना बलवान हो कि जो ये हाथी उठा सकता है वो तुम उठा लेते हो? उतना वजन उठा लोगे? चलो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। गांव वालों, आप भी इसके साक्षी हैं। कल ठीक 10 बजे मेरे पिताजी वो हाथी लेकर आएंगे, तब शर्त शुरू हो जाएगी। अगले दिन चमन एक ट्रक में बड़े बड़े लकड़ी लेकर वहां आया। एक क्रेन की सहायता से उन्हें नीचे उतारा। इतने में साइकिल पर नवीन छोटी छोटी लकड़ी लेकर आया। क्यों बच्चों, हाथी ये बड़ी लकड़ियां उठाएंगी और तुम ये छोटी लकड़ियां उठाओगे? शर्त में ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें भी बड़ी लकड़ी ही उठाना होगा। अरे खाने से पहले ही स्वाद की बात क्यों करते हो? फोन करके, पिताजी आप उस हाथी को लेकर आइए, शर्त शुरू करते हैं। लोग उत्सुक होकर देखने लगे।
तब गुरदास कुत्ते जितना एक हाथी को लेकर वहां आया। उसे देखकर लोग चौंक गए। बाद में हाथी छोटे छोटे लकड़ी उठाने लगा तो नवीन भी उन्हें उठाने लगा। ये देखकर चमन, ये तो धोखा है, हाथी कहकर ठिगने हाथी को लाए हो, ये शर्त मंजूर नहीं है। सुनो, तुम्हें जो फोन पर मैंने दिखाया था ये वही हाथी है। जब फोटो देखा तो तुम नहीं जानते थे कि ये ठिगना हाथी है। तुम शर्त हार गए तो चुपचाप पैसे निकाल कर दो, वरना मेरे हाथों मरोगे। चमन ने लाचार होकर नवीन को 1 लाख रुपए दिए। ये देखकर लोगों ने ये सोचकर खुशी से ताली बजाई कि चलो आखिर में नवीन को अच्छा सबक मिला। पॉटर व्हील। एक गांव में राजनाथ नाम का एक कुम्हार रहता था। वो रोज अपने चाक पर घड़े बनाता था। वो उन्हें एक बैलगाड़ी में लाद कर पड़ोसी गांव के घड़ों की दुकान पर बेचता था। राजनाथ का बेटा था तमन। उसके पैदा होते ही थोड़े समय के बाद ही उसकी मां की मृत्यु हो गई तो राजनाथ ने तमन को बड़े लाड प्यार से पाला। नतीजा ये हुआ कि तमन दुनियादारी से बेखबर बिल्कुल भोला बनकर रह गया। एक दिन तमन रोते हुए घर आया। क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों रो रहे हो? मैडम ने मारा क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया। तो होमवर्क क्यों नहीं किया? अरे कैसे करता बापू, तुम घर को ताला लगा कर चले गए थे ना। दत्त बेअकल, अरे इसीलिए 6 साल से 10वीं में है। अरे होमवर्क का मतलब घर पर ही करना नहीं होता है, कहीं भी कर सकते हो। अच्छा, तो फिर उसका नाम होमवर्क क्यों रखा है? एनीवेयर वर्क रख सकते थे ना। वेस्ट फेलोस। राजनाथ ने सिर पीट लिया। एक दिन राजनाथ तमन से, सुन बेटा, आज मुझे बहुत काम है। तुम इन घड़ों को गाड़ी में लाद कर पड़ोसी गांव के माधव की दुकान पर डाल देना, ध्यान से जाना। तमन बैलगाड़ी में घड़े लाद कर वहां से जा रहा था। तभी एक लड़का साइकिल पर जाता हुआ तमन की बैलगाड़ी से आगे निकला और साइकिल को रोक कर कहकर चिढ़ाने लगा। तमन को बहुत गुस्सा आया। उसने बैलों को जोर से मारकर चल चल कहकर चिल्लाया। वे बैल तेजी से दौड़ने लगे। यूं उस साइकिल वाले के साथ रेस शुरू हुआ। वो साइकिल तेज चलाने लगा। तमन बैलों को ड्रा कहकर जोर से मारने लगा। इस तरह दोनों बहुत देर तक रेस करते रहे। साइकिल वाला थक कर रुक गया। याहू, मैं ही जीत गया कहकर चिल्लाया और उसे चिढ़ाया। वो गाड़ी लेकर माधव की दुकान पर गया। माधव जी, घड़े लेकर आया हूँ, मुझे पैसे दे दें, फिल्म का टाइम हो गया है। बैलगाड़ी की ओर देखकर माधव, क्यों मजाक सूझ रहा है क्या? टूटे हुए घड़े लाकर पैसे मांगते हो कहकर उसे मारा। तमन उन टूटे हुए घड़ों को देखकर ये हुआ कैसे कहकर सिर खुजाने लगा। घर आकर तमन, बापू हमारे घड़े यूं ही टूट जाते हैं, ऐसे घड़े बनाओ जो कभी ना टूटे। अरे मूर्ख, अगर घड़े टूटे नहीं तो फिर लोग दोबारा घड़े क्यों खरीदेंगे? वैसे पैसे कहाँ हैं? कहा तो था घड़े टूट गए कहकर चला गया। राजनाथ हैरान हुआ। एक दिन राजनाथ, बेटा मैं घड़े बेचने जा रहा हूँ, लगता है कि बारिश होने वाली है। ये कच्चे घड़ों का ख्याल रखना, एक बूंद भी गिरे तो घड़ों को अंदर लेके रख देना। थोड़ी देर बाद बारिश हुई। बाद में राजनाथ घर लौटा। वहां घड़े सब पिघले हुए थे। ये क्या, कहा तो था कि बारिश हो तो घड़ों को अंदर रख देना। तुम कर क्या रहे थे? बापू तुमने क्या कहा था? एक बूंद गिरे तो अंदर रख देना, लेकिन बहुत सारी बूंदें गिरी थी इसलिए नहीं रखा। हे भगवान, ये इतना नालायक है कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। मरने से पहले इसके लिए कुछ करके ही जाना होगा। एक दिन उस गांव में एक बाघ आया। उसे देखकर लोग, बाप रे बाघ आ गया है कहकर भागने लगे। घर पर राजनाथ तमन से, बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, यहीं घड़ों के पास बैठे रहो, हिलना नहीं कहकर वहां से चला गया। तमन उन घड़ों को देखता हुआ वहीं बैठा था। तभी वो बाघ वहां आया। तमन उसे देखकर डर गया पर वहां से हिला नहीं। एक आदमी दूर से, अरे भागो वहां से कहकर चिल्लाया। बापू ने यहाँ से हिलने के लिए मना किया था, पर लगता है कि ये बाघ मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने एक चिकन पीस निकालकर एक घड़े में डाला। उस बाघ ने उसे देखकर उस घड़े में सिर डाला। घड़े में उसका सिर फंस गया।
अब ना तुम्हें कुछ दिखाई देगा, ना ही तुम मुंह खोल सकेगा। अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। वो बाघ तमन के पास आकर खड़ा हुआ। क्या घड़ा निकालूं? मैं क्या तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? मेरे बापू के आने तक तुम्हारा सिर इस घड़े में फंसा ही रहेगा। उसके आने के बाद ही घड़ा निकालूंगा। चाहो तो तब हम दोनों को खा जाना। तभी पुलिस वाले जाली लेकर वहाँ आए। तमन को बाघ के साथ बातें करते हुए देखकर वे चौंक गए। राजनाथ भी वहाँ आकर, अरे उससे क्या बात कर रहे हो? पहले वहाँ से भागो। जब तक उसका सिर घड़े में है वो मुझे कुछ नहीं कर सकता बापू। इतने में पुलिस ने जाल फेंककर बाघ को पकड़ा। लोगों ने चैन की सांस ली। बाद में उस जिले के कलेक्टर ने तमन को 1 लाख रुपए इनाम दिया। कलेक्टर राजनाथ से, तुम्हारे बेटे जैसे होशियार और समय स्फूर्ति वाला लड़का मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, वरना बाघ के सिर को घड़े में फंसाने की सोच किसे आता है? इसीलिए तुम्हारे बेटे को कलेक्टर ऑफिस में ही नौकरी देता हूँ। ये सुनकर राजनाथ दंग रह गया।